हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविलियन 2.0 में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें कि हम शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ये भी आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी हर एक प्रकार के सरकारी एग्जाम आप जितने भी देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, उन सारे एग्जामों में ये इनसे एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य की कौन सी भाषा है और कौन कौन से कब कौन सी भाषा को दर्जा दी गई है, शास्त्रीय भाषा को, कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, और साथ में नृत्य के बारे में बात की जाए तो ये भी आपसे पूछी जाती है कि अलग अलग जैसे कथकली कहाँ के हैं, क्लासिकल डांस, तो ये सब सारे बात पूछे जाते हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक एक दो नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं और एक एक करके हम देखते जाते हैं। देखेंगे क्या है शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा हो जाएगा। तो ये भाषा क्या होती है, ये क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, शास्त्रीय भाषा है क्या। तो वैसी भाषा है दोस्तों जो क्या होती है 1500 मतलब 1000-2000 वर्ष पूर्व क्या होती है, ये भाषा का प्रचलन होता है। ये भाषाएं क्या होती है दोस्तों, किसी दूसरे भाषाओं पे क्या होती है, आधारित नहीं होती है, किसी अन्य भाषाओं से उधार नहीं ली जाती है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषाएं बोलते हैं। तो हिंदी क्या है, शुद्ध भाषा नहीं है, ये एक स्वयं का खुद का भाषा नहीं है, बल्कि ये क्या है दोस्तों, संस्कृत का रूपांतरित रूप है। क्या है, एक बदला हुआ रूप है, टूटा फूटा रूप है, जिसको हम लोग हिंदी जो भाषा यूज करते हैं। तो संस्कृत क्या है, मेन शास्त्रीय भाषा है। तो ये शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है और कितनी कितनी है। तो शास्त्रीय भाषा आप लोगों ने समझ गया है कि शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व की भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे साहित्य ग्रंथों में इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि 2004 में कब दोस्तों, 2004 में शास्त्रीय भाषा को दर्जा दी गई है। मतलब जैसे पहले इन भाषाओं के बारे में नहीं लोगों को मतलब उतनी जानकारी नहीं थी, लोगों को जानने के लिए इसकी दर्जा कब दी गई दोस्तों, तो भाषाओं में इसकी दर्जा कब दी गई, तो 2004 में इन भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी भाषाएं हैं तो उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ये भी देखेंगे दोस्तों कि पहले यानी 2024 से पहले मात्र 6 भाषाएं थी शास्त्रीय भाषा। कितने, तो 2024 से पहले मात्र 6 ही थी जो क्या थी, शास्त्रीय भाषा थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं 2000 अगर पूछने होंगे कि 2024 से पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे 6। कौन कौन थी और कब कब ऐड की गई, तो एक एक करके हम देखेंगे। और नेक्स्ट ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कब दोस्तों, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषा, कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है। तो पहले कितनी थी, 6 और 5 ऐड की गए हैं कब दोस्तों, तो 2024 में ऐड की गई है। कौन कौन सी भाषा, तो वो भी हम एक एक करके जानेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 11 है। कौन कौन कब कब ऐड किया गया है, तो ये भी आप याद करते जाइएगा। तो 2004 में कौन सी भाषा ऐड की गई है दोस्तों, कौन सी शास्त्रीय भाषा, कौन सी भाषा नहीं, सिर्फ अगर बात की जाए तो शास्त्रीय भाषा की, तो तमिल भाषा कब ऐड की गई दोस्तों, तो 2004 में। अगर 2005 की बात की जाए तो संस्कृत को मान्यता दी गई है, दर्जा दी गई है, तो कब, 2005 में। अगर 2008 की बात की जाए तो तेलुगु और कन्नड़, ये दोनों कहाँ, दक्षिण भारत में बोली जाती है। तो ये कौन का मतलब कब दर्जा दी गई है, तो 2008 में तेलुगु और कन्नड़ हो जाएगा। आपका 2013 में कौन सा दोस्तों, तो 2013 में मलयालम हो जाएगा, मलयालम में भाषा शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट 2014 की बात की जाए तो 2014 में आपका उड़ीसा यानी उड़ीसा के अंदर बोली जाने वाली भाषा शास्त्रीय भाषा ऐड की गई है। नेक्स्ट 2024 में दोस्तों कितनी भाषाएं, तो 5 भाषाएं ऐड की गई है। तो कौन कौन सा आपका हो जाएगा, मराठी, पाली, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, प्राकृत, असमिया असम में बोली जाती है, बंगाली जो कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगाली। ऐसे करके ये सारी भाषाएं ने आप मतलब याद कर सकते हैं। तो एक और फिर से देखेंगे तो तमिल भाषा कब ऐड की गई, तो 2004 में। संस्कृत भाषा आपका हो जाएगा 2005 में। कन्नड़ और तेलुगु की बात की जाए तो 2008 में ऐड की गया है। 2013 में कौन सी भाषा ऐड की गई है, तो मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट 2014 की बात की जाएगी दोस्तों तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसी। और नेक्स्ट बात की जाएगा 2024 में बात की जाए तो 5 भाषाएं ऐड की गई है। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपको, मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाएं ऐड की गई है। और कुल मिलाकर
कुल 11 शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई है। नेक्स्ट हम और भी कुछ बातों को जानेंगे कि कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड, जैसे कि पाकिस्तान में एक भाषा बोली जाती है जो हमारे भारत के द्रविड़ भाषा से क्या कहती है, मेल खाती है। तो और भी इन भाषाओं के बारे में हम एक एक करके 2-3 पॉइंट और जान लेंगे। उसके बाद हम आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताएंगे और कौन सी नृत्य कहाँ पे की जाती है, इनके बारे में हम थोड़ी बातों को जानेंगे। तो दोस्तों हम आगे और भी बात 2-4 पॉइंट है उनको हम समझ लेते हैं और इससे शास्त्रीय भाषा से इससे ज्यादा और भी सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि नोट पॉइंट देख लेते हैं कि कन्नड़, तेलुगु और मलयालम को संयुक्त रूप से कौन सी भाषा कहा जाता है, तो द्रविड़ भाषा। तो पूछ सकते हैं ऑप्शन एग्जाम में कि द्रविड़ भाषाएं कौन कौन सी है और 4 आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको पहचानना होगा, या फिर ये 3 के नाम दे देंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से सभी 3 ऑप्शन ये दे देंगे और चौथा क्या दे देंगे कि इनमें से सभी। तो आप मान लीजिएगा कौन कौन से हो जाएगा, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। नेक्स्ट देखेंगे कुछ पॉइंट्स की पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, कहा दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की ब्रहुई भाषा, कौन सी भाषा दोस्तों, ब्रहुई भाषा भारत के कौन सी भाषा से मेल खाती है, तो भारत के द्रविड़ भाषा से मेल खाती है। कौन सी भाषा, तो पाकिस्तान में जो बरूही भाषा बोली जाती है वो भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत की भारत की बात की जाए सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी है दोस्तों। जैसे शास्त्रीय भाषा क्या हो जाती है, 2000-3000 वर्ष पूर्व जितने जो भी भाषाएं बोली जाती थी या उपयोग किए जाते थे वो क्या आ जाती है, शास्त्रीय भाषा। लेकिन अगर बात की जाए सबसे पुरानी की बात की जाए तो सबसे पुरानी क्या भाषा होती है दोस्तों, तो संस्कृत। ये भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो संस्कृत हो जाएगी। अगर बात की जाए कि भारत सरकार ने सबसे पहले या शास्त्रीय भाषा किसी दर्जा दिया है शास्त्रीय भाषा के रूप में, तो सबसे पहले बात की जाए तो तमिल को कब दोस्तों, तो 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले दर्जा दी गई है शास्त्रीय भाषा में। तो जबकि भारत सरकार ने तमिल को सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल को 2004 में क्या किया गया, दर्जा दी गई है। तो हमने आपको शास्त्रीय भाषा के बारे में सारी बातें बता दी, इससे ज्यादा आपको एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। तो हम आपको शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस के बारे में हम कुछ बात को बताएंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा क्लासिकल शास्त्रीय चीजों से। तो दोस्तों हमने आपको शास्त्रीय भाषा के बारे में सारी बातों को बताया है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किनको दर्जा दी गई है संस्कृत एकेडमी, नाटक एकेडमी के द्वारा। मतलब ये शास्त्रीय नृत्य होती क्या है, ये किस लिए मतलब इसकी मान्यता दी गई है, रीजन क्या है। तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं, 8 मुख्य मान्यता दी गई है। ऐसे तो बहुत सारे नृत्य हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धार्मिक अलग अलग संस्कृति को क्या करता है, दर्शाता है। जो अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग खुशियों में लोग क्या करते हैं इनका, या फिर ईश्वर के लिए क्या करते हैं ये नृत्य। तो ये सब ईश्वर को समर्पित होता है, अपने सुख दुख इन सारी चीजों को क्या करने के लिए, दिखलाने के लिए एक मतलब ये अलग अलग क्षेत्रों में नृत्य किए जाते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से नृत्य कहाँ कहाँ होती है और ये प्रमुख 8 कौन कौन से हैं। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं दोस्तों, तो कुल कितने हैं, 8 मान्यता दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे एक एक करके कि भारतनाट्यम कौन सा दोस्तों, भारतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, तो तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट कथक कहाँ पे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कथकली कहाँ का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। कथकली कहाँ के क्लासिकल डांस है दोस्तों, तो केरल का। नेक्स्ट कुचिपुड़ी क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट उड़ीसी क्या है दोस्तों, उड़ीसी इसका नाम से यहाँ पे याद कर लेंगे, उड़ीसा। नेक्स्ट मणिपुरी क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर से हो जाएगा। नेक्स्ट सत्रिया किसका हो जाएगा दोस्तों, तो असम का। सत्रिया किसका क्लासिकल डांस है दोस्तों, तो असम का। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट मोहिनी अट्टम क्या दोस्तों, मोहिनी अट्टम ये आपका कहाँ का क्लासिकल डांस है दोस्तों, तो ये आपका केरल का क्लासिकल डांस है। तो एक करके फिर से हम देख लेते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली आपका हो जाएगा केरल, कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट उड़ीसा का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा, सत्रिया असम का हो जाएगा, और लास्ट क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम आपका हो जाएगा केरल का हो जाएगा। तो ये आपकी 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो प्रमुख रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो
तो आप दोस्तों इसको आसानी से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो हर एक एग्जाम में 1 नंबर आपको जरूर, इन 8 में से 1 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही छोटे से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तो आपको अगर मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।